औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से मौजूद हैं मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आतिफ भाई कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा। सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 23 तारीख को, 23 मार्च को क्या होने जा रहा है कि दुनिया हिल जाएगी? सर 23 मार्च को जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान का शायद एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। और इसके अलावा ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सितारों की रोशनी में। प्रॉब्लम बढ़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई नई जंग का आगाज हो जाए। जंगों के लिहाज से 23 मार्च को मुझे नहीं दिखता कुछ भी। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि ये जंगें मुझे कंक्लूड होती हुई 14 तारीख को नजर आती हैं, और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जंगों में कमी आना शुरू होगी। अगर 23 मार्च को आप इससे दिखा रहे हैं या मतलब इससे जोड़ना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने वाला है, तो मेरी नजर में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक रहा, पाकिस्तान के लिए जो टाइम चल रहा है, जो टाइम चल रहा है उसमें जंगें खुदा ना खास्ता बढ़ती हुई दिख रही हैं। और मैं इसीलिए कम से कम बोलता हूं, क्योंकि अच्छी चीजें नहीं होने वाली हैं जो भी होंगी। तो जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। जहां तक इंडिया का सिलसिला रहा, काफी लोग ये शोर कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि जंग होने वाली है इंडिया के साथ। जी मुझे भी लगता है सितारों की रोशनी में ये जो टाइम चल रहा है अप्रैल तक क्रिटिकल है। लेकिन ये इतना क्रिटिकल नहीं है कि जैसे ईरान और अमेरिका की जंग हुई है उसका जो था बहुत क्लियर नजर आ रहा था कि जंग शुरू हो सकती है। और मैंने आपको आपके चैनल पे तो नहीं, मैंने दूसरे चैनल्स पे डेट्स दी थी कि 28 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का जो टाइम है बहुत क्रिटिकल है। जहां तक पाकिस्तान का सिलसिला रहा, फरवरी मार्च अप्रैल ये महीने में खुदा ना खास्ता इंडिया की तरफ से शरारत हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, ऐसे हालात नहीं नजर आते। अल्लाह करे ना ही कभी किसी के साथ ऐसा हो। सर 14 तक आप कह रहे हैं कि जंग कंक्लूड होती नजर आ रही है। ये इसके बाद कोई खाना जंगी होगी या जंग बिल्कुल रुक जाएगी या दुनिया के हालात बदल जाएंगे? 14 से 23 का जो टाइम है, ये इस पे भी छोटा सा गाइड कीजिए। देखिए 14 से 23 में आपको फिर से बता रहा हूं, जंग रुक नहीं जाएगी। मामलात सेटलमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। ये जो जो पीक है वो आपको अगले हफ्ते में नजर आएगा। और अच्छा नहीं होगा ये मुझे पता है। अल्लाह करे, अल्लाह करे ये उससे भी पहले जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन 14 के बाद खुदा ना खास्ता अगर ये चीजें बढ़ती हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम तीसरी जंग अजीम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम के हम अंदर हैं और हम लड़ना शुरू हो गए हैं, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से अभी भी इसमें टाइम है। अभी हम तीसरी जंग अजीम में नहीं दाखिल हुए हैं। अल्लाह करे ना ही दाखिल हों, आगे भी करूं। 14 के बाद इन चीजों को कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम वाइंड अप हो जाएगा, सब चीज सेटल हो जाएगी, ऑल इज वेल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीजें अभी देर तक रहेंगी। जो मुझे लगता है कि 15 अप्रैल के बाद ईरान और अमेरिका में आ, कमी आ जाएगी, मतलब टोटली कंक्लूजन की तरफ पहुंचने चाहिए ये लोग। सर अगर मैं बात करूं वेपन की, अब वेपन पिछला साल हमने देखा, पाकिस्तान इंडिया की जंग, फिर ईरान इसराइल की जंग, उसके बाद थाईलैंड कंबोडिया की जंग। पूरी दुनिया इस तरह जंगों में लपेट में रही। अभी देखे जाए तो पूरा मिडल ईस्ट जंगों की लपेट में आ गया है। ईरान है, रशिया भी एक तरह से कहा जा रहा है, वो भी इसमें बराह रास्त तो नहीं, इनडायरेक्ट, यानी कि वो सपोर्ट कर रहा है ईरान की। अगर अब देखें सर, ये वेपन और ये एआई और इतना ये खतरनाक, जहां जहां उसने फायदा दिया, तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो ये सर सिलसिला आपको कब तक, इस साल में और भी कोई जंग बड़ी नजर आ रही है? सिलसिला ये कब तक देख रहे हैं? सर मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये 14 के बाद नहीं रुकी तो दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर में चली जाएगी, जो कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि रुक जाएगी। 1-2% चांस है वर्ल्ड वॉर के, लेकिन अभी नहीं है। वो होंगे 2027-28 में। अभी मुझे नहीं दिखती तीसरी जंग अजीम।
ईरान अमेरिका के मामलात अभी खराब रहेंगे अप्रैल तक। अप्रैल के बाद ये चीजें वाइंड अप होंगी। और जहां तक रहे फाइनेंशियल क्राइसिस, एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस, ये जंग रहे या खत्म हो, ये अब रहेंगे। ये बात जहन में रखिए। इसका जंग से जरूर स्टार्ट हुआ है, लेकिन जंग के ऊपर इख्तिताम नहीं होता। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने बहुत से जगहों पे एमओयू साइन करने की वजह से आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल हैं, जिसका असर सबसे पहले आवाम पे पड़ेगा। और उसके बाद ही यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान को महसूस होगा कि उन्होंने गलत कदम उठाए हैं, या जिन्होंने ये फैसले लिए हैं उनको महसूस होगा कि उन्होंने गलत फैसले लिए हैं। सर अगर मैं बात करूं अब ओवरऑल दुनिया की, तो ये जो साल पूरा है, यानी कि अब मार्च में चल रहे हैं, अभी तकरीबन 9 माह पड़े हैं इस साल के 2026 के। ये जाते जाते नया साल 2026 नई बिगिनिंग देगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर देगा, या दुनिया को उड़ा के रख देगा 26 सर का हिला एंड तो तक। हिला दिया है। अभी आप सिर्फ जंगों पे हैं, जो बड़ी आफत है वो अभी आगे है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो। वजह, समंदरों और पानी से जो अभी तबाही आएगी वो हमने अभी नहीं देखी, और अल्लाह करे ना देखें। मई के ऑनवर्ड कुदरती आफात बहुत बढ़ जाएंगी दुनिया में। पानी से बहुत मसाइल होने वाले हैं। और अल्लाह ना करे, कुदरती आफात इतना घेर लेंगी कि ये हम जंगे भूल जाएंगे। ये साल पानी के लिए, पानी की वजह से, पानी के अंदर मसाइल की वजह से बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जो सुनामी या जो भी, मैं नहीं कहना चाहता, सुनामी हो गए, थंडर स्टॉर्म हो गए, आपके साइक्लोन हो गए, ये जो आते हैं, ये इस नौयत के आएंगे जो हमने नहीं देखे, जो हमने नहीं सोचे। अनफॉर्चुनेटली आप सोच रहे होंगे कि मैं आज सिर्फ तबाही बर्बादी की बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। मैं भी शायद आपको 20% 30% बताता हूं, क्योंकि मैं नहीं, इधर पैनिक नहीं फैला रहा हूं। मैं इधर जो है, एस्ट्रोलॉजर का काम ये नहीं होता कि अगर उसके पास कोई आए तो उसको और डराया जाए, और धमकाया जाए, कि वो बोले यार मुझे तो कल मौत आनी थी, मुझे तो आज सुनकर आ गए। तो हम लोगों का काम होता है कि हम जो उसमें बेहतरीन रास्ता होता है वो उनको कैलकुलेशन के हिसाब से बता सकें, ना कि आने वाले दिनों से मजीद डरा डरा के जो कल मर रहा है उसको आज मार दें। सर आप डे वन से बिल्कुल बात कर रहे हैं, और पानी के हवाले से आप बात करें, क्या पानी से मुराद ये तो नहीं थी जिस तरह अब हमने बंद कर दिया, बंदरगाहें बंद हो गई पूरी दुनिया का, शिप रुक गए हैं पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट, ऑयल सारा रुक गया है। ये भी एक तरह से पानी से रेलिवेंट चीजें अब जो शुरू हो गई हैं, और पानी की जंग शुरू हो गई है आपने हम। देखें, पानी की वजूहात, पानी से कोई भी मसला मसाइल वो इस कैटेगरी में आता है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, मामलात ऐसे बनेंगे कि इंटरनेट में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि दुनिया डिस्कनेक्शन में चली जाए। चाहे वो ऐसा बॉम्ब हो जिसमें जो दुनिया की कनेक्टिविटी है उसको इशू में लेकर आए, क्योंकि एआई का जो मैंने आपको बताया था साल के शुरू में, राहु है सदभिषा नक्षत्र में, जो शो करता है कि एआई या टेक्नोलॉजी में एक नई एडवांसमेंट आनी है। और ये एडवांसमेंट आएगी, एडवांसमेंट से पहले एक शॉक लगता है। जैसे कोरोना की एग्जांपल है। कोरोना आया, ऐसी बीमारी आई जिसके ऊपर फिर तहकीक शुरू हुई, फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर उन्होंने उसका एंटीडोट ढूंढा, फिर ये शॉट्स लगाने शुरू किए। तो हम उससे निकल गए, लेकिन उससे पहले एक इंसान को तकलीफ से गुजरना पड़ता है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में से हम गुजर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता ये टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक ग्लिच आएगा जिसकी वजह से हम एक नेक्स्ट लेवल के लिए एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये अभी एडवांसमेंट आनी है। सर कोरोना में जिस तरह पूरी दुनिया रुक गई थी, और उसके असरात आज तक दुनिया फेस कर रही है, इस जंग के असरात या इस जंग के बाद जो फाइनेंस के मामलात हैं, लोगों को कब तक आप संभलते देख रहे हैं, या इकॉनमी दुनिया की खराब से खराब तर होती नजर आ रही है? देखें, अगर आप मुझसे सही पूछें तो हम 2020 से एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में एंटर हो चुके हैं जो कंप्लीटली सही खत्म होगा 2031-32 में। उससे बीच में
कुछ अच्छे साल आएंगे, कुछ बुरे, जैसे ये साल बुरा आया है, अगला साल अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन यहां से 2030 तक मुझे कोई साल इतना अच्छा नहीं दिख रहा, इतना प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा। अच्छा होगा 10%, खुदा ना खास्ता बुरा होगा 90%। तो 31-32 के बाद ही दुनिया एक नई एरा में दाखिल होगी, जहां पे बहुत ज्यादा तब्दीली होगी। जो आप सोच रहे हैं उसकी बिल्कुल बरक्स होगा। मुझे पता है अभी काफी लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन जो लोग आईटी टेक्नोलॉजी या अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखते हैं रिसर्च से, उनको पता होगा कि आने वाले 7-8 साल बड़े ही चेंज कर देंगे दुनिया को। ये जो हमारे हाथ में करेंसी के नोट्स होते हैं ये भी नहीं होंगे, मतलब हर चीज बदल जाएगी। जैसे एक जमाने में हम 1900 की दिहाई में बोलते थे कि यार ऐसा भी हो सकता है, अब हो गया। तो बहुत चेंजेस नजर आती है मुझे। फाइनेंशियल पैगाम क्या? स्टेबिलिटी इस साल में नहीं नजर आती मुझे। पैगाम क्या है सर? एक ही पैगाम जो मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूँ, दुआ करें। माह रमजान का महीना है, अल्लाह करे जो प्रिडिक्शन है ऐसी ना हो, इसके बरक्स दुनिया में सुकून हो, इत्मीनान हो और सबके लिए खुशहाली हो। आप दुआ करें, अल्लाह से जुड़ जाएं यकीनी तौर पे, और मेरे लिए दुआ कीजिए, मलक साहब के लिए दुआ कीजिए, आप जितने देख रहे हैं सारे, सब लोग दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। आतिफ आमीन। मजीद मलक साहब को दिए जाते। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।